बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में शामिल दीगर जमातों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ये दावा उनका अपना है और ऐसे दावा किया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा मार्का मारा हो। और ख़बरें ये हैं कि गेट नंबर 5 के ताले तोड़कर कारकुनान अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने ग्राउंड पर कब्जा कर लिया। अब ये जो ताले लगाए गए थे, ये लगाए गए थे शहबाज शरीफ साहब के दौर में उनकी तरफ से, यानी जलसे जुलूसों पर सियासी यहाँ पर मामलात नहीं किए जा सकते थे। ये पाबंदी लगाई थी शहबाज शरीफ साहब ने जब वो वज़ीर आला थे कि ये मीनार पाकिस्तान की एक तारीख़ी अहमियत है और यहीं पर 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। तो यहाँ पर मजहबी इज्तिमात की तो इजाज़त थी, वो होते रहे हैं। पिछले 3 साल और 8 माह के दौरान कोई सियासी जलसा नहीं हुआ, किसी ने इजाज़त नहीं दी और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से ये पाबंदी चली आ रही थी। बहरहाल अब नून लीग के ही और पीडीएम के दीगर कारकुनों ने ताले तोड़े हैं और अंदर दाखिल हो गए हैं। अब कुर्सियां भी बताया जा रहा है कि ख़रीद कर लाए हैं, क्योंकि कुर्सियां देने से लोगों ने इनकार किया। और स्टेज 2 तरह के बनाए जा रहे हैं, एक आम लीडर्स के लिए और एक ख़ास लीडर्स के लिए, और लकड़ी के स्टेज बनाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी ख़ास ट्रक तैयार हो गया है, इंतजाम चल रहे हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर स्क्रीन्स नस्ब करने का मामला भी चल रहा है। मगर जिस तरह से कहा गया था शेख रशीद साहब की तरफ से जो ही वो वज़ीर दाखिला बने कि जो काम करेगी पीडीएम, यानी जैसी करनी वैसी भरनी होगी, तो पीडीएम जो करेगी उसी तरह का जवाब मिलेगा। तो अब एक नया कानून लाया गया है, ये भी कह सकते हैं हम कि कानून में कुछ तब्दीली की गई है। ज़ाब्ता फौजदारी सेक्शन 196 में अब यह है कि पहले बगावत का मुकदमा, बगावत पर उकसाने का मुकदमा काबीना की मंजूरी से दर्ज होता था। अगर ये नहीं होता था तो फिर कुछ कानूनी पेचीदियाँ आ जाती थी, मुकदमा तो आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब ये इख्तियारात दे दी गए हैं सेक्रेटरी दाखिला को और सूबाई हुकूमत को। अब सूबाई हुकूमतें भी बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज करवा सकेंगी और सेक्रेटरी दाखिला भी काम कर सकेंगे। अब इसके लिए काबीना के इजलास की ज़रूरत नहीं रहेगी, मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब आप देखिए कि पीडीएम की तरफ से यहाँ लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर, जहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने यह अहद किया था कि एक हम आज़ाद इस्लामी मुल्क हासिल करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 7 साल के अरसे में एक नज़रियाती मुल्क हासिल किया। तो अब उस मुल्क के ख़िलाफ़, उसकी बुनियादों के ख़िलाफ़, उसके इदारों के ख़िलाफ़ अब बातें नहीं हो सकेंगी, हंगामा आराई और इस तरह के काम नहीं हो सकेंगे, जलाओ घिराव की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसके लिए अब यानी पंजाब हुकूमत को ही ये इजाज़त मिल गई है, उसको इख्तियारात मिल गए हैं, बाकी भी सूबाई हुकूमतों को, कि अगर कोई शख्स इस तरह से करता है, मुल्क के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करने की कोशिश करता है, तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा फ़ौरी तौर पर दर्ज हो सकेगा। तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ सामने नज़र आ रही है पीडीएम के लिए, कि अब लगता है कि उनको कुछ कंट्रोल में रहकर तकरीरें करनी पड़ेंगी, सोच समझ कर तकरीरें करनी होंगी। वो नहीं कि आज़ाद बलूचिस्तान की बात करने लग जाएँ, अलहदा बलूचिस्तान की बात करने लग जाएँ, उर्दू के ख़िलाफ़ जिस तरह कराची में बात की गई, और ये सब अब नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं अर्ज़ करूँ कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि इसका नतीजा, ये जो कुछ हो रहा है, 0/0 निकलना है। फिरदौस आशिकवान साहिबा ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से राबते में हैं। कौन लोग? नून लीग के लोग। और ये भी कहा है फिरदौस आशिकवान साहिबा ने कि ये डूबती कश्ती है और इससे लोग निकल रहे हैं। यकीनन उनकी मुराद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, बल्कि उन्होंने नाम भी लिया है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ये मिसाल हैं। आपको पता ही है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान थे और अहम रहनुमा थे पंजाब के ख़ास तौर पर, और उन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया। वो कहते हैं कि मैं अब तर्जुमान नहीं रहा बिलावल भुट्टो जरदारी का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। अब अंदर की खबर यह है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बहुत से लोग इस बात पर खफा हैं कि जी ये इस्तीफ़ों की बात क्यों की जा रही है। अगरचे ये रस्मी ही है, और जिस तरह फैसल जावेद ने कहा, सेनेटर फैसल जावेद ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने, कि जी हम तो 5 मिनट में इस्तीफ़े मंजूर कर लेंगे, ये इस्तीफ़े दें तो सही। वो स्पीकर को जाएंगे तो तब की बात है। वो कह रहे हैं सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह खेला जा रहा है और ये इस्तीफ़े नहीं लतीफ़े हैं। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी के कई लोग मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की तरह इस पर मोतरज़ हैं कि ये क्यों किया जा रहा है इस तरह इस्तीफ़े लीडरशिप के पास। कि अगर इस बात को मान भी लिया जाए, पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जी धांधली हुई थी इलेक्शंस में, तो क्या सिंध के इलेक्शंस में भी धांधली हुई थी, तो हम वहां पर क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? देना है तो पंजाब में दें, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सेंटर से दें, सिंध से क्यों? और फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को पता है कि किस तरह नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया, पंजाब से उनका सफाया किया।
ये चंद लोग यहां पर रह गए हैं, तो अब नून लीग से हाथ मिलाकर आप किस तरह अपना कोई बचा कुचा वोट बैंक बना सकेंगे? ये तो दोनों एक नजर आएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही पंजाब से खत्म हो गई और बिल्कुल मजीद वाइप आउट हो जाएगी। तो इस तरह ना करें। तो ये कहा जा रहा है कि ये इतराजात हैं मुस्तफा नवाज खोकर ने कि इतना बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। इसके साथ साथ और लोग भी नाराज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा धचका नजर आ रहा है वो नून लीग के लिए नजर आ रहा है। नून लीग के लिए उसमें ये देखिए कि जो हेल्थ के महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, उसने ये बताया है कि खुर्रम दस्तगीर साहब जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, वो और रुकन सूबाई असम्बली अमानुल्लाह वड़ाइच, इनके घर वालों को ये वबा लाहक हो गई है और इस बारे में ये लोग नहीं बता रहे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक कर दी है। अब बहुत सी ऐसी इत्तलात हैं कि छुपाया जा रहा है, बहुत से लोग छुपा रहे हैं, बहुत से लोग यानी टेस्ट ही नहीं करवाते, बताते नहीं हैं। तो ऐसा ही मुस्लिम लीग नून के अंदर भी चल रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि खुर्रम दस्तगीर साहब ये चीज़ छुपा रहे हैं, रुकन सूबाई असम्बली अमानुल्लाह वड़ाइच साहब छुपा रहे हैं कि उनके घर वालों को एक वबा लाहक हो गई है, अल्लाह ताला इन सबको सेहत दें। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस चीज़ को कन्फर्म कर रहा है। अब आप सोचिए कि ये लोग आएंगे और पता नहीं किस किस को ये कौन कौन इस वबा का शिकार है, और यहाँ पर जलसे में कौन कौन शरीक होगा, किस तरह उनके घर वाले इससे मुतासर होंगे, और फिर पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, और शहरों में और जहाँ जहाँ से, सिंध से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी लोगों ने आना है, बलूचिस्तान से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। ज़ाहिर है जहाँ जहाँ जिस पार्टी का वोट बैंक है वो सबको वहाँ से कारकुनों को अपने बुला रहे हैं, क्योंकि अब वाहिद चीज़ ये है कि इस जलसे को हर सूरत कामयाब बनाना है, क्योंकि आखिरी जलसा है, ये आखिरी जलसा है। और क्योंकि पिछले जितने जलसे हुए वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, तो अब ये आखिर में इसलिए ये जलसा लाहौर का रखा गया कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को यहाँ पर लाना है। फजलुर रहमान साहब के हवाले से पहले ही मुश्किलात सामने आ गई हैं, और उनसे जो सवाल पूछे हैं अली मीन गंडापुर ने, वो मामला भी और उनकी जायदादों का मामला भी है, उनके लिए अलग मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ सामने आना, ये नून लीग के लिए महज फिक्रिया है, और गिरफ्तारियाँ अलग से हो रही हैं। शेर की नुमाइश पर गैर कानूनी तौर पर नुमाइश की गई ये लक्ष्मी चौक लाहौर में, तो 2 लोगों को उस हवाले से भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन असल जो खबर है, जो बहुत बड़ा धचका है नून लीग के लिए, कि जिसका जिक्र फिरदौस आशिक अवान साहिबा कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर CM से राब्ते में है नून लीग के लोग। इसी तरह से वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत, जो कि तहरीक इंसाफ के नहीं है, काफ लीग के, काफ लीग से नून लीग का वर्किंग रिलेशनशिप एक तरह से चल रहा है, यानी बतौर सियासतदान। और परवेज़ इलाही साहब ताज़ियत के लिए गए भी थे शहबाज शरीफ के घर, उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत करने के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि 2 दर्जन से ज़ायद लोग, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि 2 दर्जन से ज़ायद लोग ऐसे हैं, मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली नून लीग से जिनका ताल्लुक है, जो कि उस्मान बुज़दार से राबते में है, जो अपनी लीडरशिप की बयानी से, जो इदारों के खिलाफ है, जो ये सब कुछ इस्तीफे वगैरह मांग रहे हैं, इससे एग्री नहीं करते। और पिछले 2 हफ्तों में 10 ने मुलाकात भी की है उस्मान बुज़दार से, और मेरी बात हुई है एक अहम शख्सियत से, उन्होंने ये चीज़ कन्फर्म की है कि उस्मान बुज़दार साहब भी इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं। CM हाउस से भी, CM ऑफिस से भी चीज़ कन्फर्म हो रही है कि नून लीग के लोग, मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली उस्मान बुज़दार साहब से राब्ते में हैं, मिल रहे हैं। और राजा बिशारत साहब का ये कहना है, वज़ीर कानून पंजाब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा का, कि ये 2 दर्जन ही नहीं है, ये तो राब्ते में हैं, मुलाकातें कर चुके हैं। इससे कहीं और ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आइंदा चंद दिनों में मिलने वाले हैं उस्मान बुज़दार से, और वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ इस्तीफे लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग टूट कर जा रहे हैं। मियाँ जलील अहमद शरफपुरी साहब नून लीग के रहनुमा हैं, उनके खिलाफ बहुत ही गलत इक़दाम किए गए और उनको बड़ी धमकियाँ भी दी गई कि रिज़ाइन कर दें, लेकिन वो बागी रुकन हैं नून लीग के, लेकिन वो अपनी जगह खड़े हैं। उनका स्टैंड यही है कि नवाज़ शरीफ साहब का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा और उनको अब पार्टी की क़यादत नहीं करनी चाहिए और इस तरह इदारों पर हमले नहीं करने चाहिए। उन्होंने भी ये कहा है कि 30 लोग हैं जो राब्ते में हैं उस्मान बुज़दार से, और मज़ीद लोगों की बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ा धचका है नून लीग के लिए कि लोग छोड़ कर जा रहे हैं, और अहम लोग छोड़ कर जा रहे हैं। मियाँ जलील अहमद शरफपुरी का अपना बहुत वोट बैंक है, इस तरह से दीगर लोग हैं। मरीम लाख कहती रहीं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इनके घरों का घेराव करेंगे और धमकियाँ देती रहें, लेकिन हकीकत ये है कि मसाइल नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये अभी से ही मामला शुरू हो गया है। अभी तो
जब स्पीकर तक इस्तीफों का मामला जाएगा तो तब क्या हाल होगा। लॉन्ग मार्च का भी मसला बना हुआ है, उसके बारे में भी अभी तक सही तरह से कोई डिसीजन नहीं हो सका, इसीलिए डेट कोई नहीं अनाउंस की गई। सिर्फ ये कहा गया कि जनवरी का आखिरी हफ्ता, वो भी डामाडोल है काम। और मैंने आपसे अर्ज किया कि ये 13 दिसंबर का जलसा ये आखिरी जलसा है और इसमें भरपूर कोशिश हो रही है कि पावर शो कर दिया जाए, क्योंकि कम से कम एंडिंग जो है वो अच्छी हो सके। क्योंकि इससे पहले आपने देख लिया कि कहा गया कि हुकूमत जा रही है, ये जलसों से चली जाएगी, जलसों से चली जाएगी, और अब पता है कि इस जलसे से भी हुकूमत नहीं जाने वाली। लेकिन यह है कि कम से कम हम एंडिंग एक अच्छी कर दें, अपनी कोई साख बचा सकें, ज़्यादा लोगों को दिखा सकें। और इसीलिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ओपन बिल्कुल स्पेस दे दी है, लेकिन मुकदमात जो हैं वो दर्ज होने हैं। और ये जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, ये सिलसिला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब तो ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी लगता है कि शुरू हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।